यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का डेली का गोल्ड एनालिसिस 5 अगस्त 2025 ट्यूसडे के लिए। और सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो कल शाम को 7 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ है। थोड़ा सा आपको इस न्यूज़ के बारे में बताता चलूँ। आईएसएम का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। ये एक इदारा है जो पीएमआई परचेज मैनेजर इंडेक्स को मैयर करता है और फिर उसकी रिपोर्ट रिलीज़ करता है। आइडियली ये 400 फर्म्स होती हैं और ये कोई छोटी फर्म्स नहीं होती, बड़ी बड़ी फर्म्स जैसे आप लगा लें कि टोयोटा, होंडा, मर्सिडीज़, उनके जो मोस्ट सीनियर परचेज मैनेजर्स होते हैं उनके जो है डेटास की बेस के ऊपर ये सारा रिलीज़ किया जाता है। अब ज़ाहिर बात है कोई फर्म जो है वो परचेज़ उसी वक्त करेगी जब उसके पास कोई ऑर्डर होगा, कोई बड़ी प्रोडक्शन का प्लान होगा। तो इससे बिज़नेस में एक बेहतरी का इशारा मिलता है जिसकी वजह से इसको मैयर किया जाता है। सो ये एक बेसिक सी चीज़ है। इसके अलावा जो है मज़ीद जो चीज़ें हैं वो जब आप डेप्थ में इसको रीड करेंगे तो आपको काफ़ी सारा इसका आइडिया जो है वो हो जाएगा, जिसकी यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। अगर ये नेगेटिव आए तो गोल्ड ऑब्वियसली पंप होगा और अगर ये पॉजिटिव आए तो गोल्ड डिप लगाएगा। लेकिन हम टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाकर जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमारी एक कम्युनिटी जो है वो हमने क्रिएट की हुई है लास्ट वीक, जिसके 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे और बाकी सारी ट्रेड्स हमारी विन में गई थी। उसमें सारा दिन हमारी लर्निंग और अप टू डेट जो है उसमें साथ के साथ अपडेट हम करते रहते हैं कि मार्केट में क्या इस वक्त जो है सिचुएशन चल रही होती है और उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान भी करते रहते हैं, सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा और आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज़ हैं वो भी चलते हैं, फिज़िकली भी और ऑनलाइन भी। सो लेट्स गो टू आवर 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट के आज जो है क्या एक्सपेक्टेड है, क्या मूवमेंट जो है वो देखी जा सकती है। सो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है और प्रीवियसली ये बेरिश होने के बाद अपना मोमेंटम शिफ्ट कर चुका है बुलिश में। हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्रीवियसली जो इसके अंदर ट्रेंड था, लोअर लो लोअर हाई जो है वो मार्केट क्रिएट कर रही थी। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने बनाया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई और फिर से एक लोअर हाई बनाने के बाद लोअर लो लगाया। यहाँ पर फिर मार्केट का एक लोअर हाई लगा, लोअर लो, और एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अपने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से एक मूवमेंट जो है एक नया लोअर लो क्रिएट करेगी लोअर हाई लगाने के बाद। लेकिन मार्केट अपना इस प्रीवियसली लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाई और अपने प्रीवियसली जो है इसका जो ये स्विंग था इसको इसने ब्रेक किया और फिर एक बड़ी मूवमेंट देखने में नज़र आई। एक डब्ल्यू पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मार्केट जो है स्टिल अभी तक एक बुलिश पैटर्न जो है वो क्रिएट कर चुकी है, जिसमें मार्केट अपना हायर आई और हायर लो क्रिएट कर चुकी है और आज एक और हायर आई और हायर लो क्रिएट किया। इस सारे को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर रेजिस्टेंस और कहाँ पर सपोर्ट मौजूद है। तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी जो कि H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको नज़र आएगी। अभी मार्केट इसका ब्रेकआउट कर चुकी है और रीटेस्ट करके हल्की सी बुलिश मोमेंटम भी शो कर रही है और द चांसेस आर हाई कि यहाँ से मार्केट एक बुलिश मोमेंटम जो है एक नया टारगेट जो है 3431 और फिर 3440 और 3450 पर भी मार्केट जो है वो जा सकती है। इसमें कोई एज सच जो है वो हर्डल नज़र नहीं आ रही। अभी करंटली जो सिर्फ मार्केट के लिए जो प्रेशर है वो यहाँ पर आपको ये वाला एक एरिया नज़र आएगा। ये पूरा जोन है, इसको आप मार्क कर लें, 3484 का एरिया, और यहाँ से उसके बाद फिर ये 3384 और 3392 के आसपास ये वाला एरिया। सो हम इस जोन को मार्क कर लेते हैं। एक बुलिश मोमेंटम कैंडल जो है
वो जैसे ही इसको ब्रेक करे, इस एरिया को पूरे को ब्रेक करे या 3390 को ब्रेक करे, मतलब इस पूरे जोन को एक मोमेंटम कैंडल ब्रेक करे, बेशक वो 15 मिनट के ऊपर हो। मोमेंटम कैंडल वो वाली कैंडल होती है जिसके ना ऊपर विक हो और ना ही नीचे विक हो, एक क्लियर ब्रेकआउट जो है वो हो, जैसे कि ये वाली कैंडल, इस कैंडल में आपको नज़र आएगा ये वाली कैंडल। ये देखें कि आपने इसके एरिया को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर एक ज़बरदस्त सी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली। हमने ग्रुप में आज यहीं से जो है एक सेल बाय करवाई थी और वो बाय हमारी सक्सेसफुल चली। सो अभी भी मार्केट अगर यहाँ से, जो लोग तो पोजीशन लेके बैठे हैं वो यहीं से पोजीशन लेके वेट कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख के, और अगर पोजीशन नहीं ली हुई तो आप एक नई ट्रेड जो है अगर प्लान करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। या तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, मैं आपको यहाँ पर ब्रेकआउट करे, हल्का सा रीटेस्ट करे तो आप यहाँ से बाय में बैठ सकते हैं और आपको एक अच्छी जो है एक वॉलेटिलिटी जो है वो देखने में नज़र आ सकती है। या फिर दूसरा इसका जो है तरीक़ाकार 3358 से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको टच करने आती है, एक फेक आउट देती है, तो यहाँ से भी आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दोबारा से मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे आके ऊपर एक ब्रेकआउट दे और फिर इस तरह से एक मूवमेंट जो है, ऑफ कोर्स ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनेगा, हल्का सा रीटेस्ट और इस तरह से। सो द चांसेस आर हाई, प्रोबेबिलिटी इज़ हाई बिकॉज मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम शो किया हुआ है और प्रीवियसली भी जो है डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर भी अगर हम जाके देखें तो जो रेंज में मार्केट थी, एक सपोर्ट से, प्रॉपर सपोर्ट से मार्केट ने एक सपोर्ट ली है और अब बुलिश मोमेंटम दिखा रही है। सो ये दो चांसेस हैं, लेकिन अगर मार्केट किसी भी वजह से ड्रॉप होती है तो फिर मज़ीद ड्रॉप होने के ऊपर ये वाला एक जो जोन है ये हमें नज़र आ रहा है 3320 और 3330 वाला जोन, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल सकती है। अगर मार्केट ड्रॉप होती है यहाँ से किसी भी वजह से तो फिर ये वाला जोन, यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी एक नज़र आएगा। ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये 15 मिनट पे भी मौजूद है, M30 पे भी और H4 पे भी मौजूद है, और यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके फिर एक दोबारा से बुलिश मोमेंटम जो है वो क्रिएट कर सकती है। सो ये तीन सिनेरियोज जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं। उस वक़्त का प्राइस एक्शन ही डिसाइड करेगा कि मार्केट जो है क्या मोमेंटम दिखाती है। उस वक़्त के प्राइस एक्शन के मुताबिक ही आप अपनी ट्रेड प्लान करें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। सो वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें और कल हम फिर दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा।